गाइस, तो यस वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेसी लाइफ विद टू। और आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि फिर से मैं आर्ट ब्लॉग वाला व्लॉग होगा ये। बट दिस टाइम इज समथिंग डिफरेंट क्योंकि ये मैं खुद के लिए नहीं कर रही हूँ मैं, सो आई एम डूइंग इट फॉर समवन। और ये एक प्रोजेक्ट वर्क है। तो बेसिकली मैं बता दूँ, मैं जब भी कोई आर्ट व्लॉग होती है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग फील करती हूँ बिकॉज if you guys know and my friends those who know me very well, they know that I am a die-hard fan for artworks and craft works and everything, and I love it. तो आज का प्रोजेक्ट कुछ डिफरेंट है। तो जो प्रोजेक्ट मुझे दिया गया है तो दैट इज़ बेसिकली अ फॉरेस्टेशन मॉडल एंड एज यू नो इट्स वेरी, इफ़ यू सी इट इन वन टर्म्स इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड इफ़ यू सी इट इन अदर टर्म्स इट इज़ क्वाइट एक्साइटिंग क्योंकि कुछ नया करने को मिलेगा। लाइक आई हैड इट इन माई स्कूल लाइफ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। आई मेड एक्वेरियम एंड एवरीथिंग, बट दिस इज समथिंग वेरी किसी और के लिए बना रहे हो तो पता नहीं चलता है कि लाइक उन लोग को अच्छा लगेगा क्या नहीं लगेगा। तो आई होप, फिंगर्स क्रॉस कि उन लोग को अच्छा लगे। सो येस, आई होप आई कैन शेयर एवरी बिट्स ऑफ इट। ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी वीडियो को, बट प्लीज़ 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 इन अर्नेस्ट रिक्वेस्ट लास्ट तक देखिएगा, वरना ये पूरा व्लॉग का मतलब ही कुछ नहीं है। एंड आई एम ट्राइंग टू मेक न्यू मोर व्लॉग्स। बहुत सारा न्यू व्लॉग्स भी आने वाले हैं, बहुत सारा व्लॉग्स पेंडिंग है आप लोग के लिए, मैं शेयर करूँगी। थोड़ा सा सब्र रखना एंड आई होप आई कैन शेयर एवरीथिंग विद यू गाइज। तो चलो देख लेते हैं कि क्या क्या मटेरियल्स लगेगा या नहीं। और यस चलो, आई एम वेरी एक्साइटेड। चलो तो आज का ब्लॉग आर्ट ब्लॉग में चलो। I was given this two thermocol boards, like this was provided to me, so मुझे ये यूज़ करना ही होगा। तो चलो देखते हूँ कि कैसे यूज़ कर सकती हूँ मैं। एंड इसके बाद आई वॉज गिवन दिस एनिमल टॉयज। तो लाइक दोनों टाइप का था, एक फार्म एनिमल्स और एक वाइल्ड एनिमल्स। लेट्स सी हाउ वी कैन यूज़ इट अगेन। And the third material given was this branches and this twigs, which was really useful. Later on मुझे पता चला कि ये useful है, अगर नहीं है तो कोई चाप नहीं है। And yes, उसके बाद मुझे दिया गया है ये foil paper also, so which I also need to utilize it. And if you don't have it, no worries, you can use it others way. एंड इसके बाद मुझे ये ग्रीन चार्ट पेपर और ये आर्ट पेपर, दोनों टाइप का पेपर भी दिया गया है। एंड ऑल्सो लेट्स सी इन द प्रोसेस क्या यूज़ कर सकती हूँ क्या नहीं। सो यस, बेसिकली जो फर्स्ट थर्मोकॉल बोर्ड है उसको मैं बेस बनाने वाली हूँ। तो मुझे बोल गया था कि लाइक यू हैव टू यूज़ अ रिवर, एंड उसके बाद ये रिवर बैंक बेड्स होगा, तो इसके लिए मैं येलो कलर से इसको कलर कर रही हूँ। तो चलो इसके बाद क्या करती हूँ वो भी दिखाती हूँ। यूजिंग दिस फेवर कैसल दैट इज कॉपर कलर, तो मैं इसका येलो के ऊपर थोड़ा इफेक्ट डालने के लिए विद द हेल्प ऑफ द कॉटन मैं थोड़ा सा इफेक्ट ऐसे आई एम गोना डैब। एज यू कैन सी थोड़ा सा कलर मैंने ले लिया, इसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ डैब। तो इसके ऊपर जाएगा ग्रीन कलर सो दैट इट गिव्स द इफेक्ट ऑफ द रिवर बैंक। एंड इन द मीन वेल लेट मी टेल यू कि मैं ग्रास कैसे करूँगी। ग्रास आई विल यूज़, लाइक घर पे मेरा ये ग्रीन वूल था तो इससे यूज़ करूँगी मैं। कैसे वो भी मैं स्टेप में बता दूँगी, आप चेक कर लेना, एंड तक देखिए। एंड यस, तब तक जब तक ये सूखे तो तब तक मैंने फॉइल पेपर ले लिया और इसको मैं गोल गोल कर बना लिया, क्योंकि इसको लगेगा इन सर्कल्स मुझे लगेगा, और क्यों लगेगा वो भी देख लीजिए। सो येस, एज यू कैन सी ये है रिवर बैंक में कलर कर चुकी हूँ, एंड ऑल्सो द रिवर इंक्लूडिंग इट, ये सूख चुका है पूरा। एंड उसके ऊपर अभी मैं करूँगी द मेन वर्क। दिस वाज जस्ट द बेस वर्क, अभी चलेगा मेरा मेन वर्क। सो सेकंड थर्मोकॉल बोर्ड से मैं क्या करने वाली हूँ ये देख लीजिए। तो ये तो था, तो मैं सोची कि क्या बनाऊँ, तो मुझे लगा कि थोड़ा एक आर्टिफिशियल स्काई बना लेती हूँ। सो एज यू कैन सी आई एम जस्ट टेकिंग द मेजरमेंट, क्योंकि मुझे वो पुट इन करना है, वो ग्लू गन से मुझे स्टिक करना है। सो आई एम जस्ट टेकिंग द मेजरमेंट्स एंड अकॉर्डिंग टू दैट मैं स्टिक कर पाऊँगी। सो सी इट।
सो बिफोर आई प्लेस इन द स्काई, तो मैं ये स्काई वाला पार्ट पेंट करी हूँ विद स्काई ब्लू एज अ बेस, एंड उसके ऊपर अगेन सेम लाइक द रिवर बैंक बेस मैं यहाँ पे भी डीप ब्लू कलर लेके फेवर कैसल का मैं यूजिंग द कॉटन में इसका डैप करूँगी। एंड एज यू कैन सी थोड़ा सा स्पेस रख रही हूँ क्योंकि वहाँ पे स्काई एंड क्लाउड्स जाएगा। एंड इन द मीन टाइम आई एम गिविंग द सन बेस, एंड सन कैसे बना रही हूँ थर्माकोल को कट आउट करके। So you can see the process. So as you can see यहाँ पे मैंने background base लगा लिया with the help of the glue gun. As you can see it is looking so pretty already. And in the meantime मैं foil paper को लेके I am just making this is the bank type of. So यहाँ पे मैं effect देना चाह रही हूँ कि एक bank है, and so foil paper को in place रख रही हूँ with the help of glue gun. तो as you can see, and इसके बाद मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड में यू कैन सी द न्यूज़पेपर्स, दैट विल बी माई माउंटेन। एंड जब तक वो सूख रहा है तो उसके मीन टाइम मैंने रिवर का ये बैंक में आई एम लाइक गिविंग एन इफेक्ट ऑफ स्टोन है। एंड सो इसको मैं फॉइल पेपर के सहारे कर रही हूँ, इसके बाद इसके ऊपर कलर जाएगा। सो एज यू कैन सी इट्स ऑलरेडी गिविंग दैट ग्लिटरी शाइन। सो येस, माई रिवर बैंक इज रेडी। सो इसके बाद मैं सोचा कि घर बसाऊं क्योंकि अफॉरेस्टेशन है, एंड अफॉरेस्टेशन में घर होगा एंड ह्यूमंस होगा तो तभी ये थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, इट विल लुक सो मोर ब्राइट। तो घर में बना रही हूँ विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट ओवर थर्माकोल पीसेस दैट आई हैड। सो इसको कलर करके बिट्स बिट्स में मैं बना रही हूँ घर, एंड ह्यूमंस में बनाऊंगी तो एंड तक देखो तब पता चलेगा कि ह्यूमंस कैसे बनाई मैंने। सो यस, ये थोड़ा सा एक पत्थर एंड उसके साथ ये अटैच्ड होगा, तो ये भी एक छोटा सा घर होगा। एंड विद फार्म एनिमल्स के साथ ये प्लास्टिक का पेड़ भी मिल गया था मुझे, सो आई स्टिक्ड इट सो दैट गिव्स अ नेचुरल लुक्स। एंड यूजिंग द ट्विग एंड ब्रांच दैट आई हैड, ये भी थोड़ा सा ट्री वाला इफेक्ट दे रहा है। तो यूजिंग द कॉटन बॉल्स, वुलन बॉल्स दैट आई हैड, आई स्टिक्ड इट ऑन। एंड ये थोड़ा सा प्रोसीडियर थोड़ा सा टाइम लगा, बट आई थॉट कि थोड़ा सा इट विल गिव दैट नेचुरल इफेक्ट कि आई एम यूजिंग द नेचुरल ब्रांचेस। एज यू कैन सी आई प्लेस्ड इट इन देयर। एंड ये टाइम है थोड़ा सा उस तरफ से लाइक ऑन द लाइक दोनों साइड था, तो यहाँ पे मैं वाइल्ड एनिमल्स यूज़ कर रही हूँ टू शो देयर अफॉरेस्टेशन लाइफ। एंड ऑन द राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड आई एम यूजिंग विद ह्यूमन मॉडल्स टू शो द ह्यूमन अफॉरेस्टेशन लाइफ। सो एज यू कैन सी यहाँ पे शेर है तो उसका केव भी बनेगा। एंड एज आई सेड यहाँ पे होगा ह्यूमन साइड, तो यहाँ पे फार्म एनिमल्स। एंड यूजिंग द कॉटन दैट आई हैव आई मेड द क्लाउड टू गिव दैट क्लाउडी इफेक्ट, तो थोड़ा सा 3D टाइप इफेक्ट मिलेगा। तो यू कैन सी ऑलरेडी इट्स लुकिंग सो क्यूट। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे चार्ट पेपर्स को थोड़ा थोड़ा लीव बेस में कट करके, क्योंकि आई वांटेड टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज, सो उसको चार्ट पेपर को थोड़ा लीफ शेप में कट करके मैं गम लगा के ऐसे विद द हेल्प ऑफ द नेचुरल ट्विग्स आई मेड दिस ट्री एंड आई प्लेस्ड इट देयर जस्ट इन फ्रंट ऑफ द जिराफ टू मेक इट सी कि जिराफ लीफ खा रहा है। एंड यस, यहाँ पे जो भी फार्म एनिमल्स था उसको सजा दिए, एंड रिवर को इफेक्ट देने के लिए ग्लू गन के सहारे एज यू कैन सी मैं रिवर इफेक्ट दे रही हूँ। तो यहाँ पे ना ये काउ और ये हैन था, तो विद द हेल्प ऑफ द लेफ्ट ओवर ब्रांचेस एंड ट्विग्स मैं सोचा कि इसको भी थोड़ा सा इफेक्ट दे दूँ। तो क्या बनाऊँ, यहाँ पे एक फार्म की तरह एक बाउंड्री, वहाँ पे वो लोग पत्ते खा रहे हैं, एंड आई मेड देयर हाउसेस। सो विद द हेल्प ऑफ द ट्विग्स एंड द ग्लू गन ऐसे जैसे यू कैन सी I am just making their house. It looked so pretty at the end, just as you can see. Oh my god, it looks so cute. So yes, इसके बाद so cloud मैंने बनाया था कॉटन के सहारे, उसको इफेक्ट देने के लिए मैंने बॉर्डर बना दिए with the help of black, as you can see this cute कल का। And yes, the main thing that is the grass part, which is the leftover part में मैं पूरा grass से fill out करूँगी। तो एज यू कैन सी वहाँ पे मैं कट कर लिया वुल को लेके, एंड विद द हेल्प ऑफ द लाइक कैमलिन ग्लू गन आई यूज्ड दिस एंड छोटा छोटा पीस में कट आउट करके। इट्स सो ईजी, इट माइट बी टेकिंग अ टाइम प्रोसेस बट इट इज़ वेरी ईजी एज यू कैन सी। तो बहुत ईजीली बहुत स्पीड में मैं काम कर रही थी, सो इट गिव दैट कूल इफेक्ट ऑफ ग्रास। So yes, tada, this is my project. As you can see, this is the final outcome. Oh my god, the hell whole night I like
शाम से लेके पूरा नाइट तक मैंने ये प्रोजेक्ट बनाई एक ही दिन में। लाइक अ लॉट ऑफ थॉट प्रोसेस, ये माइनस करना पड़ा, वो प्लस करना पड़ा, बट येस आई वाज टोटली सेटिस्फाइड कि ये आउटकम आया है। प्लीज़ डू लेट मी नो आप लोग को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है तो मुझे तो कांटेक्ट करना पड़ेगा ना, तो डू कांटेक्ट मी इफ़ यू वांट सच प्रोजेक्ट मॉडल्स एंड आई वुड लव टू डू इट। एंड यस, तो चलो ये था आज का मिनी व्लॉग्स। अगले व्लॉग में मिलते हैं, बहुत जल्द आने वाला है। स्टे ट्यून्ड। टाटा।